राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख में सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बुढ़िया माई और उसके 4 बेटा बहू थे। भगवान की दया से सब सुखी थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बुढ़िया माई का नाम लाजवंती था। वह सुबह शाम पूरे समय राम राम करती रहती थी। तब एक दिन उसके बेटा बहू बोले, क्या माँ, आप रोज रोज राम 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 करते रहते हो, आपको राम जी से क्या चाहिए? तब उसकी माँ बोली, बेटा, मुझे राम जी से कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे तो राम जी चाहिए। तब बेटा बहू बोले, माँ, क्या राम जी घर में मिलते हैं? उसके लिए तो घर छोड़ना पड़ता है। उसी समय बुढ़िया माई लाजवंती घर छोड़ देती है और भगवान राम को खोजने निकल जाती है और राम 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 करती रहती है। चलते चलते उसे एक और बुढ़िया मिली। वो पूछती है, अरे बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तो लाजवंती बोली, बहन, मैं भगवान राम को ढूंढने निकली हूँ। तो दूसरी बुढ़िया, जिसका नाम ग्यारसी बाई था, वो बोली, बहन, मैं भी तेरे साथ चलूँगी, मुझे भी भगवान राम से मिलना है। तो वो दोनों बुढ़िया आगे चलती जाती है और राम 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 कहती रहती है। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें एक और बुढ़िया मिलती है। उसका नाम भूरी बाई था। वो उन दोनों बुढ़िया से पूछती है कि तुम दोनों राम राम कर रही हो और कहाँ जा रही हो? तो वो दोनों बुढ़िया बोली कि बहन, हम तो राम जी को ढूंढने निकले हैं। तो तीसरी बुढ़िया भूरी बाई बोली कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे भी भगवान राम से मिलना है। इस तरह वो तीनों बुढ़िया आगे चलती जाती है और राम 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 करती रहती है। चलते चलते वो एक सुनसान जंगल में से गुजरती है। तब भगवान राम ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने कहा कि ये तीनों बुढ़िया घर से तो राम को ढूंढने व मिलने के लिए निकली है, तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या ये सच में राम भक्त हैं। तब भगवान ने हीरे मोती की बारिश कर दी। तो उन तीनों बुढ़िया में से दूसरी बुढ़िया, जिसका नाम ग्यारसी था, उसके मन में लालच आ गया और वह बोली, मुझे तो पोते पोतियों की याद आ रही है। और वो वहीं रुक गई और दोनों बुढ़िया आगे चलती रही। पीछे से ग्यारसी बुढ़िया माई ने अपनी लुगड़ी में हीरे मोती भरे और वापस घर आ गई। उधर वो दोनों बुढ़िया आगे चलती गई और राम 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 करती गई। तब भगवान ने फिर परीक्षा ली। भगवान ने सोने की ईंटें उन दोनों बुढ़ियों के सामने रख दी। फिर वह तीसरी बुढ़िया, जिसका नाम भूरी बाई था, उसके मन में भी लालच आ गया। वो भी वहीं रुक गई और 2-4 सोने की ईंट खाक में दबा ली और वापस घर आ गई। लेकिन वो पहली बुढ़िया, जिसका नाम लाजवंती था, उसको ना हीरे मोती देखकर लालच आया और ना ही सोने की ईंटें देखकर लालच आया। वह राम 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 करती रही और आगे चलती रही। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, अरे बुढ़िया माई, तू भी हीरे मोती और सोने की ईंट ले लेती और घर चली जाती। लेकिन बुढ़िया लाजवंती बोली, भगवान की दया से घर में मेरे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे चारों बेटे कमाते हैं, खूब अन्न धन के भंडार भरे हैं। अब ना मुझे वापस घर जाना है और ना ही मुझे माया का मोह है। मुझे तो भगवान राम से मिलना है। तभी वहाँ एक देव विमान आया और बुढ़िया सच में राम की सच्ची भक्त थी। उसे बैकुंठ का वास मिला। उधर जो बुढ़िया हीरे मोती भर कर लेकर गई थी, जब उसकी मृत्यु हुई और वो परलोक में पहुंची, तो उसका लेखा जोखा यमदूत ने यमराज को सुनाया। तब यमराज ने कहा, यह तो माया की भूखी है। राम नाम का नाम लेकर घर से राम को खोजने निकली और हीरे मोती भर लाई। इसे तो कुत्ते की योनि में डालना चाहिए। और उसे यमराज ने कुतिया की योनि में डाल दिया।
जब वह पृथ्वी लोक में जहाँ भी बैठती सभी उसे पत्थर मार कर भगा देते। फिर जब वह तीसरी बुढ़िया, जिसका नाम भूरी भाई था, वो जो सोने की ईंटें लेकर आई थी, जब उसकी मृत्यु हुई और यमदूत उसे लेकर यमराज के सामने प्रस्तुत किया, तो यमराज ने कहा, अरे राम नाम का ढोंग करने वाली है ये बुढ़िया। राम को खोजने घर से निकली, लेकिन सोने की ईंट दबाकर घर ले आई। इसे तो सर्पणी बनाकर वापस धरती पर छोड़ना चाहिए। और तब उसे सर्पणी बनाकर वापस उसे वहीं छोड़ दिया जहां उसका पूर्व जन्म वाला घर था। जब वह अपने पूर्व जन्म वाले घर में आई तो उसके बेटा बहू और पोते पोतियों ने उसे डंडे से मार मार कर मार डाला। जब वह वापस यमराज के सामने गई तो यमराज ने कहा, अरे इस माया की लोभी बुढ़िया को क्या बनाए। तब धर्मराज ने कहा, इसे नाली का कीड़ा बना दो। तब उसको नाली का कीड़ा बनाकर उसके पूर्व जन्म के घर की नाली में डाल दिया। उस नाली में वह कीड़ा गंदगी खा खा कर बहुत मोटा हो गया। उसके पूर्व जन्म के बेटा बहू ने नाली कई बार साफ करवाई, लेकिन नाली हमेशा जाम हो जाती थी। अंत में किसी पंडित को बुलवाया गया। तब पंडित ने बताया कि इस नाली में एक मोटा कीड़ा है। वो कीड़ा कोई और नहीं, वो आपकी माँ है। तब उसके बेटा बहू बोले, नहीं, हमारी माँ कैसे हो सकती है। हमारी माँ ने तो खूब दान पुण्य किए थे, पूरे समय राम राम करती रहती थी, खूब एकादशी के व्रत और उपवास भी किए थे। तब पंडित जी ने उनका लेखा जोखा खोल कर बताया कि आपकी माँ राम नाम खोजने घर से निकली जरूर थी, लेकिन माया के लोभ में आ गई। यह उसी प्रारब्ध की सजा है। अब आपकी माँ के जन्मों के चक्कर से तभी मुक्ति मिलेगी जब आप बैसाख के महीने में 7 दिन तक गरीबों को खाना खिलाएंगे और 7 दिन तक व्रत उपवास आदि करेंगे, पूजा करेंगे और साथ ही बैसाख की कहानी सुनेंगे। तभी आपकी माँ को मुक्ति मिलेगी। तब उसके बेटा बहू ने बैसाख स्नान और व्रत किया, 7 दिन तक गरीबों को खाना खिलाया, जिससे उनकी माँ को जन्मों के चक्र से मुक्ति मिली। तो हे राम जी, जैसा लाजवंती के साथ हुआ वैसे सबके साथ हो। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको बैसाख की कहानी सुनाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।